हाउ आर यू ऑल? ऑसम विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हर तरफ एक गर्मी का माहौल है, एक तूफान वो यानी बोर्ड एग्जाम। हर तरफ पढ़ाई, टेंशन, डिप्रेशन में है। देयर इज सिचुएशन एंड क्लाइमेट ऑफ द बोर्ड एग्जाम इन एंटायर महाराष्ट्र, and if you want to be relaxed from your depression and tension from your board exams, you have to check your daily routine। तो सबसे पहले आपको एक बात जरूर जाननी होगी कि मेरी पूरी दिन की शुरुआत कैसे होती है, या मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि आपका टाइम टेबल, डेली रूटीन। सो इस डेली रूटीन में आपको पता चलेगा कि मेरा हर एक समय, मेरा हर एक मिनट या बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयारी में चल रहा है या टाइम पास हो रहा है। क्योंकि अगर 3 या 2 महीने भी बाकी रहे फिर भी हम सुधार ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम डेली रूटीन हमें पता होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अगर टाइम टेबल नहीं, किस वक्त में कौन सी पढ़ाई मेरी चल रही है, या मेरा समय सच में वेस्ट हो रहा है या उसको मैं यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सो डिप्रेशन, टेंशन का माहौल अगर कम करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें एक टाइम टेबल होनी ज़रूरी है जो खुद का होना चाहिए, यानी डेली रूटीन, जो हम सुबह उठने के बाद रात सोने तक हम क्या करते हैं यही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी और बोर्ड में कितने मार्क्स मिलेंगे। मेरे पूरे दिन का एक टाइम टेबल सेट है क्या कि कौन से समय में कौन सी पढ़ाई होनी चाहिए, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में कितने टॉपिक्स हैं, ये जानना आपको ज़रूरी है। सिर्फ प्रश्नों का उत्तर पाठ करके जाने से बोर्ड की एग्ज़ाम में आप पास तो हो जाओगे, लेकिन जो आपने सोचा है कि परसेंटेज जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो वो कभी नहीं मिलेगा। अगर परसेंटेज आपको चाहिए तो एक चीज़ याद रखना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम दिन भर तो लगे हुए हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने जो पढ़ाई की वो सही तरीके से हुआ है क्या नहीं, क्योंकि उसका एनालिसिस नहीं होता ना। तो एनालिसिस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो डेली रूटीन है उसको एक सेट करके आपको आपके किसी भी जगह जहाँ आप बैठते हो पढ़ाई के लिए उस जगह आपको टाइम टेबल सेट करके रखना चाहिए, और हमेशा आपको याद रखना है कि उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। सिर्फ दीवार पे टांग कर परसेंटेज तो नहीं मिलेंगे और टेंशन तो कम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बस उसको एक पेपर पे लिख कर अपने उसको चिपकाया है तो वही रह जाएगा और आपका डिप्रेशन और टेंशन और बढ़ते जाएगा, और हमारे इस डिप्रेशन और टेंशन के चलते हमने जो पढ़ाई की है वो भी हम भूल जाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है, हर एक बच्चे को मालूम है, हर एक पेरेंट्स को मालूम है कि 10th एंड 12th एक करियर का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आपको आज क्या करना है कि आपका पूरा दिनचर्या, आपका डेली रूटीन आपको लिख के लेना है। पूरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कितने हैं, सिलेबस कौन से आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, लिखना है, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि आज अभी से लेकर दिन बचे हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आपको आसान होगा कि मुझे हर दिन कितने लेसन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, हर दिन कितने लेसन्स मुझे याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए कौन से टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर जानने के लिए बस आपको क्या करना है कि आज सबसे पहले आपका एक चार्ट बनाना है, वो यानी डेली रूटीन का। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको चार्ट को फॉलो करते हुए कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन से टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप टेंशन में हो तो फ्री हो जाओ, क्योंकि आपका आज डेली रूटीन बनेगा और आपका टाइम टेबल बनेगा, तो उससे आपको थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है कि जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ या बना रही हूँ, इस टाइम टेबल में मेरी पढ़ाई तो होनी चाहिए, उसके चलते मेरे खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपके खाने पीने में भी आपका ध्यान नहीं होगा, तो खाने पीने में अगर ध्यान नहीं होगा तो जैसे पेट को भूख लगती है वैसे ब्रेन को भी लगती है। अगर आपने उसको सही से एक पोषण नहीं दिया, उसको सही से आपने खाना नहीं दिया, प्रोटीन नहीं दिया, तो क्या होगा कि आपने जो पढ़ाई की है वो भी आप भूल जाओगे, इसलिए भूलने की बीमारी जल्दी चालू हो जाएगी आपकी। तो सही से अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो हमें दिन भर में हम जो खाना पीना करते हैं, जो हमारा दिन भर का डाइट प्लान है, उसे सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डाइट प्लान सही नहीं रखा तो आप बीमारी से गुजर सकते हो। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपना डाइट प्लान सही रखो और टाइम टेबल ज़रूर बनाना, इससे आपकी टेंशन 10% तो कम हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, इतना ही कहना था, एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स। और पेरेंट्स